डर्मावेव जो अब एक नाम नहीं रहा बल्कि एक विश्वास बन चुका है, क्योंकि डर्मावेव की शुरुआत हुए 18 साल हो चुके हैं। और अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा के पानीपत में डर्मावेव की शुरुआत साल 2007 में हुई थी और उसके बाद करनाल में भी डर्मावेव की ब्रांच अब खुल चुकी है। पूरे हरियाणा की मैं बात करूं तो आपको हरियाणा भर में 4 ब्रांचेस डर्मावेव की मिल जाएंगी। करनाल में, जहां से आप ये वीडियो देख रहे हैं, कुरुक्षेत्र में, इसके अलावा पानीपत में जो कि सेंटर हेड भी है यानी पेरेंट हेड है, इसके अलावा कैथल में भी आपको डर्मावेव की ब्रांच मिल जाएगी। और डर्मावेव जाना जाता है अपनी हेयर, स्किन, लेजर और एस्थेटिक्स ट्रीटमेंट को लेकर। लेकिन आज हमारे साथ डॉक्टर सुमित मौजूद हैं जो कि हेयर एंड स्किन एमडी हैं और सर्जन भी हैं और जाने माने डॉक्टर हैं। और आज हम उनसे पूरी जानकारी लेंगे हेयर को लेकर, क्योंकि बालों से जुड़ी हुई जितनी भी समस्या है वो बहुत ज़्यादा गंभीर होती है। क्योंकि पहले क्या होता है, पहले लोग ध्यान नहीं देते, उनकी हेयर थिनिंग होती है या फिर उनके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन समय रहते अगर इन सभी प्रॉब्लम्स का समाधान ना किया जाए, अगर इन पर गौर ना फरमाया जाए तो आपको बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। हमारे साथ डॉक्टर सुमित शर्मा हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित शर्मा हूं और एमडी स्किन हूं और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। हमने अपनी ब्रांच पानीपत में के बाद अब करनाल में अभी खोली है। पानीपत में हम 2007 थे, उसके बाद हम कुरुक्षेत्र 2011 में आए और कैथल में भी लास्ट ईयर हमने ब्रांच ओपन की है। तो इस वक्त हरियाणा में हमारे 4 सेंटर्स हैं। इसके अलावा पटना, दिल्ली, गाज़ियाबाद और जम्मू कश्मीर में भी हमारे सेंटर्स हैं। यानी ओवरऑल पैन इंडिया में आपके सेंटर बिल्कुल है, और जिसमें हमने शुरुआत अपनी हरियाणा से ही की थी। तो इसलिए हरियाणा वासियों को हम अपनी सेवाएं स्किन में, एस्थेटिक्स में, जो सुंदर दिखना चाहता है, और हेयर ट्रीटमेंट में उपलब्ध इन सिटीज़ में जीटी रोड बेल्ट पे अब अवेलेबल हैं। सुमित सर, आज हम बात करेंगे हेयर को लेके। हेयर लॉस की दिक्कत सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स में आजकल देखी जा रही है। क्या कारण रहता है? क्योंकि सर युवाओं को यही लगता है कि स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण है, लेकिन क्या कारण लाइफस्टाइल भी रहता है? बिल्कुल, लाइफस्टाइल भी कारण होता है। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हेयर लॉस जो है वो किन किन कारणों से होता है। अगर हम अपने न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं रखते हैं, अपनी डाइट को प्रॉपर नहीं रखते हैं, उसमें हमें अमाइनो एसिड्स भी चाहिए, प्रोटीन्स भी चाहिए, जो हमारी जड़ों को हेल्दी और स्वस्थ बनाता है। अगर हमारी जड़ें स्वस्थ हैं तो उसमें से जो बाल आएगा वो भी स्वस्थ आएगा, वो झड़ेगा नहीं और लंबा, उसका जो एक्टिव लाइफ है उसकी लंबी होगी। इसके अलावा न्यूट्रिशन के अलावा स्ट्रेस ज़्यादा होने से भी हमारे बाल झड़ते हैं। कई बार हम कुछ मेडिकेशंस ले रहे होते हैं स्ट्रॉन्ग, उसके दुष्प्रभाव से भी हेयर लॉस होता है। इसके अलावा अनुवांशिक यानी कि जेनेटिक्स जिसमें इन्वॉल्व होती है। लेकिन जो अनुवांशिक हेयर लॉस है ये यूजुअली हमें 17 साल के बाद ही दिखता है। जब बॉडी में हमारी डीएचटी की मात्रा ज़्यादा बनती है, वो डीएचटी फ्रंटल हेयर्स और वर्टेक्स जो क्राउन के हेयर्स हैं पीछे वाले, उनको उनकी जड़ों में डीएचटी के रिसेप्टर्स होते हैं, वहाँ पे ये हार्मोन जाके चिपक जाता है और आगे वाले बालों की और क्राउन के बालों की शेडिंग करता है। तो जेनेटिक्स और हार्मोन्स ये भी 1-2 कारण हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में भी बाल झड़ते हैं क्योंकि वो स्ट्रेस का पीरियड होता है। तो जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको हम ये कहना चाहते हैं कि अपनी डाइट प्रॉपर रखें, क्योंकि उसमें आपको एक्स्ट्रा डाइट लेने की आवश्यकता है। अगर आप नहीं लेंगे तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से और स्ट्रेस की वजह से बालों का झड़ना स्वाभाविक रूप से ज़्यादा होता है, तो वो ज़्यादा प्रोन होते हैं। सर, ये तो बात रही बालों के झड़ने की। इसके अलावा हेयर थिनिंग की समस्या है, बाल बहुत पतले हो रहे हैं, या जो पहले के यंग एज में, जब हम कुछ ज़्यादा ही टीन एज में थे, उस समय बाल बहुत अच्छे थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम है। प्री मैच्योर ग्रे हेयर हो रहे हैं आजकल यंगस्टर्स में। छोटे छोटे बच्चों के मैं देखती हूँ बाल वाइट हो रहे हैं। इसके पीछे सर बड़ा कारण क्या रहता है? इसके पीछे जो मेन कारण है वो स्ट्रेस, न्यूट्रिशन और जेनेटिक्स, ये 3 कारण हैं जो बालों को प्रीमेच्योर यानी कि समय से पहले पका देते हैं, जिसमें बाल वाइट हो जाते हैं। तो इसमें स्ट्रेस से दूर रहें, प्रॉपर स्लीप लें, न्यूट्रिशन अच्छा लें। और अगर किसी को जेनेटिक्स में है कि उनके माँ बाप के भी जल्दी सफ़ेद हुए थे, तो उनमें प्रोबेबल एक कारण रहता है कि उनके समय से पहले हो सकते हैं। तो उसके बचाव के भी उपाय अवेलेबल हैं। दवाइयाँ भी आती हैं, लगाने के सीरम्स आते हैं और खाने की दवाई आती है, जिससे कि हम जल्दी जो बाल पकते हैं इसको हम
लेट कर सकते हैं। यानी ये एक बात डॉक्टर सुमित शर्मा ने बहुत अच्छी कही कि गुड स्लीप गुड हेयर को प्रमोट करता है, यानी आपको अच्छी नींद लेने की ज़रूरत है। सर ये तो बात रही दिक्कतों की, चाहे मैं हेयर लॉस की बात करूं, हेयर थिनिंग की बात करूं, ग्रे हेयर की बात करूं, या फिर और भी आपने बताया कि प्रेगनेंसी के टाइम पर फीमेल को भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है और जेंट्स में तो सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। लेकिन डर्मा वेव जो अपने हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर, हेयर सर्जरीज को लेकर जाना जाता है, किस तरीके से आप लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं और लोगों की परेशानियों को दूर करते हैं? बिल्कुल, अगर किसी के भी बाल एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया से गए हो जिसमें हार्मोन्स भी इन्वॉल्व होते हैं और जेनेटिक्स भी होता है, 17 साल के बाद बाल जाना शुरू हो जाते हैं। पहले फ्रंटल हेयर लॉस होता है, हेयर लाइन थोड़ी पीछे होती है, और पुरुष हो स्त्री हो अपनी उम्र से वो ज़्यादा दिखते हैं, मैच्योर दिखते हैं। तो इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स करने के लिए कुछ एक दवाइयाँ आती हैं। अगर थिनिंग अर्ली ही अभी शुरू हुई है और हम दवाइयाँ ले लेते हैं, मेडिसिनल ट्रीटमेंट ले लेते हैं, लगाने के सीरम्स हैं या दवाई ले लेते हैं, तो उससे हम उसको हॉल्ट कर सकते हैं। जो प्रोग्रेशन उसका हो रहा है, बीमारी आगे बढ़ रही है, उसको हम रोक सकते हैं। रोकथाम भी ज़रूरी है। और उसके बाद अगर ग्रेड ऑफ एलोपेशिया बहुत ज़्यादा हो गया है, मान लीजिए कि आगे का सर ही 4 फिंगर्स गंजा हो गया है या 8 फिंगर्स गंजा हो गया है, तो उसके लिए हमारे पास फिर हेयर ट्रांसप्लांट की बिल्कुल नई टेक्निक जो DHI है वो अवेलेबल है। उससे हम बालों को वहाँ जहाँ पे हार्मोन का इफेक्ट नहीं होता, पीछे के बाल दोस्तों आपने देखा होगा कि अमूमन वो इंटेक्ट रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जड़ों के में DHT रिसेप्टर नहीं होता, यानी कि हार्मोन्स जो DHT 17 साल के बाद बॉडी में बनता है वो उस पर चिपकता नहीं है और उनको फॉल नहीं होने देता। तो जब हम पीछे के सर के पिछले भाग से बाल लेके उसको रीडिस्ट्रीब्यूट आगे करते हैं तो वो लंबे टाइम तक, लंबी अवधि तक चलते हैं और गिरेंगे नहीं वो। इसके अलावा सर मैं एक चीज़ ज़रूर हमारे व्यूवर्स को दिखाना चाहूँगी। इस तरफ हेयर ट्रांसप्लांट OT नज़र आ रहा होगा। सर एक तो होता है कि हेयर को लेकर ट्रीटमेंट जो डर्मा वेव दे रहा है, एक ट्रांसप्लांट की नीड आखिर किसी इंसान को कब पड़ती है, किस स्टेज पर जाकर पड़ती है? हाँ, ये बहुत अच्छा एक वाजिब क्वेश्चन है। इसमें अगर मेडिसिनल ट्रीटमेंट के बाद भी, या हमारे पास कई बार क्लाइंट्स आते हैं जो शुरू में ही जिनका ग्रेड ऑफ बार्डनेस ज़्यादा है, ज़्यादा गंजे हो चुके हैं जी, और उनका मेडिसिन से नहीं आ सकते, रिवर्स नहीं किया जा सकता, तो उनमें हम क्या करते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, उनमें हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई बर्न का मार्क है या कोई जल गया है, सर उसका जला बचपन में या कभी भी जला और वहाँ से हेयर चले गए, या फोड़ा फुंसी हुए वहाँ से चले गए, या कुछ एक बीमारियाँ हैं जैसे LE होता है, लुपस एरिथेमेटोसिस होता है, लाइकन प्लैनोपाइलेरिस होता है, और स्यूडोपिलेट ऑफ ब्रॉक होता है, जिसके अंदर बाल की जड़ें ही ख़त्म कर देती हैं ये वाली बीमारी है जो मैंने आपको नाम ली है। तो जिसमें परमानेंट हेयर लॉस हो चुका है और जिसमें आने की संभावना नहीं है, उस केस में हम फिर जहाँ पे बाल अवेलेबल होते हैं वहाँ से शरीर के उस हिस्से से बाल लेके वहाँ पे हम प्रत्यारोपण कर देते हैं और बहुत ही सक्सेसफुल होता है। एक आखिरी सवाल सर, ये जो ट्रीटमेंट अगर मैं ट्रांसप्लांट को छोड़ भी दूं, उस स्टेज तक अगर कोई इंसान नहीं गया है, अभी हल्का फुल्का हेयर लॉस में कोई भी इंसान है, उसी स्टेज पर है, तो ये जो ट्रीटमेंट चलेगा ये कितने टाइम पीरियड का चलता है और क्या कुछ इसमें रहता है? हाँ जी, ये यूजुअली 4 से 5 महीने का ट्रीटमेंट होता है। तो शुरू में हम यही ट्राई करेंगे, ये नहीं कि हर पेशेंट का ही हमें ट्रांसप्लांट करना है। अगर थिनिंग स्टार्ट हुई है तो आप ट्रीटमेंट लीजिए। ट्रीटमेंट में भी वेरियस ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, जैसे PRP है, GFC है, और LED लाइट थेरेपी होती है एक, वो भी हम इसमें देते हैं। तो वो हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करते हैं ये सब चीज़ें। PRP है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, उसमें भी ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, और GFC है जिसमें हम एक आप ही के ब्लड से ही, क्लाइंट के ब्लड से ही हम प्लेटलेट एक्टिवेशन के द्वारा ग्रोथ फैक्टर को निकालते हैं। ये बहुत ही इसके रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग है। GFC के कम सेशन लेने पड़ते हैं PRP से, और ये अब करनाल सेंटर पे अवेलेबल भी है। करनाल सर क्लिनिक पर आना है तो आना कैसे है, लाइक एड्रेस क्या है वो आप एक बार बता दें। हाँ जी, ये बिल्कुल कल्पना चावला के सामने वाला जो रोड है, लेन है डॉक्टर्स लेन, उसी के मेन रोड पे जब कल्पना चावला से आप 100 मीटर आगे की तरफ जाएंगे विर्क हॉस्पिटल की तरफ, तो राइट हैंड साइड पे ही आपको मार्स
बिल्डिंग मिलेगी, उसी के अंदर डर्मावेव है। बिल्कुल उसी के अंदर आपको डर्मा वेव मिल जाएगा, जो कि हेयर, स्किन, लेजर और एस्थेटिक्स ट्रीटमेंट को लेकर जाना जाता है। और 18 साल हो चुके हैं, पैन इंडिया इनके अलग अलग जगह पर ब्रांचेस हैं। हरियाणा की मैं बात करूं 4 जगह ब्रांचेस हैं, और अगर आप करनाल में विजिट करना चाहते हैं इनके क्लिनिक में किसी भी प्रॉब्लम को लेकर, तो आपको आना है कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के बिल्कुल जो सामने वाली रोड है, वहीं पर मार्स कॉम्प्लेक्स के नाम से बिल्डिंग है, रणधीर कॉलोनी इस जगह को बोला जाता है। आप यहां पर आ सकते हैं और डॉक्टर सुमित से संपर्क कर सकते हैं किसी भी स्किन या फिर हेयर की प्रॉब्लम से अगर आप जूझ रहे हैं तो। आप सभी लोगों का धन्यवाद।